हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। वीडियो है आपके लिए कि आप अगर ये गलती कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये गलती क्या है, क्या इतनी बड़ी गलती है कि मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ रही है आपको बताने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक जेन्युइन कंसर्न है उन सभी एस्पिरेंट से जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जो हो रहा है वो सारा हमारे लिए है, और जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में एक चीज बोलती हूँ कि हमें कितना पढ़ना है, बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, बट कहाँ पे रुकना है वो चीज हमें समझ आनी चाहिए। वेयर टू स्टॉप, ये गाइडेंस हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपना एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर कर पाए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? कंपेटिटिव एग्जामिनेशन मींस आपको सबसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ है। आपको रिलेटिवली जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनसे अच्छा होने की जरूरत है। तो ये चीज को ही ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं बहुत बारीकी से, और बिल्कुल सच्चाई से आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगी जिसको आपको फॉलो करना है। और ये गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती तो मतलब जेआरएफ गया, मतलब नेट गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हुए। मेरा नाम आयुषी है। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी को ये चैनल पे ये वीडियो बहुत कुछ सिखाए एंड बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है, तो आप उस कंटेंट को देख सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, इसी चैनल को लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, लगभग 1 साल होने वाला है और बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए डेडिकेटेडली क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो आप यहाँ पे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयास बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब बैच है। वो बैच आप शाम को 5 बजे डेली ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं और 9 बजे पेपर 1 की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। जेआरएफ अड्डा में भी एजुकेटर हूं, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से, वहां पे आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाती हैं। और क्लासेस के साथ साथ आपको क्विजेस, फ्री टेस्ट और ब्लॉग्स, ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाता है एप्लीकेशन पे। कोर्सेज भी रन करते हैं, तो अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, 3 तरीके के कोर्सेज होते हैं, ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2 और पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्लीट। ये एक ऐसा बैच है जो आपका फुल पैकेज है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड क्रैश कोर्स सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि आज विमेंस डे है तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जेआरएफ अड्डा ने खास विमेंस के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो चलाया है, और आपको जो भी 12 मंथ्स के बैचेस हैं उन सभी पे ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है। स्कॉलरशिप ऑफर के लिए आप जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर सकते हो, एंड ये जेआरएफ अड्डा की तरफ से स्कॉलरशिप है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, रिसर्च स्कॉलर बनने का, उसमें कोई भी बाधा ना आए और आपको अल्टीमेट कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहे। तो जेआरएफ अड्डा की सारी जो फीमेल एजुकेटर्स हैं वो सारी की सारी फैकल्टी आपके सामने है, और आपको बिल्कुल अल्टीमेट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। कॉमर्स का बैच मैं रन करती हूँ, तो आप कॉमर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और केवल पेपर 2 लेना है या केवल पेपर 1 लेना है वो भी आपके सामने रहता है। ये सारी चीजें चलती हैं। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो का मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है एक मेरा कंसर्न कि हमें एज एन एस्पिरेंट क्या चीज है, एक गलती जो नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये एक टर्म है जो मैं इस्तेमाल करूंगी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो डेली बेसिस पे पेपर 1 की थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस आपको मिलती हैं, और पेपर 2 की भी अगर मैं बात करूं तो हंड्रेड्स में तो जरूर आपको मिल जाएंगी। अगर मैं कॉमर्स की ही बात करूं, बहुत बड़ा पेपर है अपने आप में, तो देयर आर थाउजेंड ऑफ चैनल्स जो कॉमर्स के लिए हैं, और रेगुलर बेसिस पे जहां पे क्लासेस चलती हैं
वो आपको लगभग 100, 150, 200 क्लासेस तो मिल जाएंगे, जिनमें से एक मेरा चैनल भी है जहां पे मैं रेगुलरली कॉमर्स की क्लासेस चलाती हूँ और कॉमर्स को ही अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को स्टार्ट किया है और हेंस द नेम कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो कॉमर्स को ही स्पॉटलाइट में रखते हुए आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं। बट अब एज एन एस्पिरेंट हमारा क्या एक मेन गोल होता है? हमारा मेन गोल होता है कि हमें एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए और उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ के, समझ के हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें। बट एज एन एस्पिरेंट जब मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करती हूँ चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है इस टीचर ने ये चीज पढ़ाई है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, वो तो चीज आपके लिए सही है। आपको लगता है ये टीचर जो है वो भी तो अच्छा पढ़ा रहा है, तो इसकी क्लास भी देख लेती हूँ। वो टीचर, तीसरा टीचर पढ़ा रहा है, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी क्लास भी देख लेती हूँ। तो इससे होता क्या है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक यूनिट कवर कर रहे हो और उस यूनिट के लिए 2 से 3 सोर्सेस को ले रहे हो कम से कम। और कुछ कुछ बच्चे तो मैंने देखा है, बात होती है बच्चों से आफ्टर रिजल्ट्स या बिफोर रिजल्ट्स, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो बोलते हैं कि इतना कुछ है पढ़ने के लिए, समझ नहीं आता कि फिर रिवीजन कैसे करें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एग्जामिनेशन सिलेबस कवर करने से नहीं निकलता है, ये एग्जामिनेशन रिवीजन करने से निकलता है। अगर आप 3 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक्यूमुलेट करते रहोगे चीजों को तो ये एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है। एक टॉपिक के लिए अगर आपके पास 10 वीडियोस हैं तो आपको वहां पे बार लगाना पड़ेगा कि कितनी वीडियोस मुझे देखनी है। आपको मेरा समझ आ रहा है तो देखो, आपको मेरे से ज्यादा अच्छा किसी और टीचर का समझ आ रहा है तो उस टीचर पे जाओ समझने के लिए, क्योंकि आप एक ही चीज को 2 बार पढ़ रहे हो। हाँ, ये अच्छी बात भी है कि आपको 2 अलग अलग डायमेंशंस मिलती हैं, पर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप नॉलेज को अक्यूमुलेट करते रहो, इट इज अबाउट कि आप कैसे अप्लाई भी कर सकते हो उस नॉलेज को अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। और अब 90 दिन हमारे पास लगभग है, तो ये 90 दिन हमारे लिए एक कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये 90 डेज हमारे लिए नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें और अलग अलग जगह से पढ़ें। मैं आपको एक और रियलिटी देती हूँ, रियलिटी चेक देती हूँ। आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा सा मजाक बन गई है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं। एक पॉइंट तक ये बहुत अच्छी चीज है, बट मैं मानती हूं अगर एक पॉइंट के बाद आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो वो आपका भविष्य सुधारती नहीं है, शायद वो आपका भविष्य थोड़ा बिगाड़ देती है, क्योंकि आपको वो आदत हो जाती है और आप एक डिलेमा में आ जाते हो कि यार फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो पेड क्यों ले, या फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो यहीं से काम चला ले। और फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है कि वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड आता है। और दूसरी चीज ये भी हो रही है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाएगा, एजुकेशन के साथ एक इमोशन जोड़ दिया जाता है, जिसके तहत एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए आपके पास 2000 में, 3000 में, 4000 में और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 में एक साल के लिए कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। कोई यूजीसी नेट जैसा एग्जामिनेशन जो बिल्कुल एकेडमिक लेवल में बिल्कुल टॉप 10 एग्जामिनेशंस में कवर होता है इंडिया में, उसकी फीस आप कितनी रख रहे हो? 5000, जो 60% ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। और लोग क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ने के लिए या ज्यादा चीजें हमें मिल जाएंगी कम कॉस्ट में, वो इन कोर्सेज को बाय कर लेते हैं। अगर एक कोर्स 10,000 का आ रहा है, वो यहाँ पे 3 कोर्स बाय कर लेंगे 10,000 में और 3 गुना मटेरियल उनके पास हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक स्मार्ट मूव नहीं है, ये एक बिल्कुल फुलिश मूव है। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली एज अ एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ चीजें अक्यूमुलेट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर एक बार पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा। एंड ये मैं इतने क्लैरिटी से क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की है। क्योंकि जब होता है ना कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब तो हम बहुत खुश होकर ऐसे काम कर लेते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो गलती किसकी, कि मैंने तो 3 कोर्सेज पढ़े थे स्टिल नहीं हुआ, वो गलती आपकी है। क्योंकि आप अगर एक कोर्स को 3 बार पढ़ लेते ना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, रादर कि आप 3 कोर्स को एक बार भी नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हो। समझ रहे हो पॉइंट? अगर आप समझ रहे हो और आप समझदार हो तो ये चीज को समझ जाओगे। एक जगह पे स्टिक रहो, एक टीचर से अच्छे से पढ़ो, एक नहीं तो अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो एक नहीं तो 2,
ठीक है, इन टीचर से पढ़ो। पेपर 2 आपका जो एक टीचर होता है, जो सब्जेक्ट टीचर, वो बहुत अच्छे से जानता है अपने पेपर को और वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकता है। अगर आप पेपर 2 में भी इधर उधर भाग रहे हो तो ये आपकी गड़बड़ है। हाँ, पेपर 2 में अगर आपको YouTube से रिसोर्सेज लेने हैं तो आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, किसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोई दे रहा है तो वहां से ले लो, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा है वहां से ले लो, कहीं से आप कंटेंट इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो ठीक है। एक टीचर से पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाओ, बट अलग अलग टीचर से अलग अलग तरीके से सेम चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आप 2 से 3 टीचर के ऊपर फोकस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पेपर 1 में अलग अलग प्रोफिशिएंसी रहती है। कुछ पोर्शन हमारा पेपर 2 का कॉमन होता है तो वहां पे उस टीचर की प्रोफिशिएंसी रहेगी, बट कुछ चीजें हमारे सिलेबस में कभी नहीं होती, हमने कभी नहीं पढ़ी होती, तो एक टीचर आपको कंप्लीट पेपर 2 अच्छे से पढ़ा दे, ये चीज से मैं डिसएग्री करूंगी। ऐसा नहीं होता है, टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको मिलेंगे, हाँ पढ़ा भी सकते हैं, बट जितना डीप लेवल का एक वो टीचर पढ़ा सकता है जिसने कंप्यूटर साइंस की है, से अपनी मास्टर्स की है, वो आईसीटी को पढ़ा पाएगा। तो कॉमर्स का कभी भी एक ऐसा टीचर, वो कभी भी उस लेवल का आईसीटी आपको पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स में डिफरेंस है। वहां पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का टीचर जितना आपको हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट पढ़ा देगा, वो कॉमर्स वाला नहीं पढ़ा पाएगा। कॉमर्स वाला टीचर आपको मैथ्स, रीजनिंग थोड़ा अच्छा पढ़ा सकता है, रिसर्च अच्छा पढ़ा सकता है, कम्युनिकेशन अच्छा पढ़ा सकता है, क्योंकि ये हमारे पेपर 2 का पार्ट है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं प्रोफिशिएंसी के साथ पढ़ने में और इन डेप्थ चीजें पढ़ने में। तो ये चीजों पे आपको फोकस करना है। बेशक आप YouTube से पढ़ रहे हो या किसी पेड बैच से पढ़ रहे हो, चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। और ये बिल्कुल एक हार्श रियलिटी है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, इवन सभी बच्चे ऐसे करते हैं जो YouTube से पढ़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि फ्री में इतना कुछ है तो सब कुछ ले लो, और सब कुछ लेने से नहीं, एक चीज को लेके अच्छे से पढ़ने से सिलेक्शन होता है, और वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मैं फर्स्ट डे से अभी तक, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन, मैं एक चीज बोलती हूँ, एक टीचर शायद आपको आज वो कोई टॉपिक नहीं करवा रहा, पर ऐसा नहीं है कि वो उस टॉपिक को कल भी नहीं करवाएगा। अगर आप 90 दिन किसी के साथ जुड़े हो तो एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा, एक दिन में कंप्लीट नहीं होंगी चीजें। 1 से लेके 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ चीजें कंप्लीट होंगी। तो यू हैव टू वेट फॉर कंप्लीट 90 डेज टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल। अगर आप एक दिन से जज करोगे तो आप बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो और आप अपनी सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये बहुत गंभीर टॉपिक था जो मैं आपके सामने लेके आना चाहती थी। एक हार्श रियलिटी है जो आपके सामने मैं लेके आना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक कोर्स जो महंगा है वो सही नहीं है, एजुकेशन शुड बी फ्री, बट मैंने एक चीज पढ़ी थी और वो चीज ये थी कि आप कोई चीज को अगर बेच रहे हो, फ्री में दे रहे हो, वो इस वजह से ऐसा नहीं होता कि वो नहीं चल रही, क्योंकि लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं और आप नहीं दे रहे हो। आप फ्री में कोई चीज दे रहे हो, वो तब भी नहीं चल रही क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना चीप है कि लोग उसको लेना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जो चीज दे रहे हो उसका एक प्रॉपर वैल्यू हो, कुछ वैल्यू प्राइसिंग हो, तो लोग उसको खरीदने के लिए कभी भी नहीं रुकेंगे। तो ये चीजें, ये मार्केटिंग का कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया बातों बातों में। ये कंसेप्ट को समझो। कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो आप ये चीज जानते हो। और आज के टाइम पे हम मार्केटिंग से इतना ज्यादा घिरे हुए हैं, ये चीज हम सब समझते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन लो, एक रैशनल डिसीजन लो जो आपके लिए सूटेबल है, आपके सर्कमस्टांसेस के लिए सूटेबल है। मैं ये नहीं बोल रही जो थोड़े सस्ते कोर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आप उनसे क्या कुछ लेके जा सकते हो। और जो बहुत महंगा कोर्स होगा वो अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। प्राइस से आप क्वालिटी को जज नहीं कर सकते, आप कंटेंट से क्वालिटी को जज कर सकते हो, कमिटमेंट से क्वालिटी को जज कर सकते हो, कंसिस्टेंसी से क्वालिटी को जज कर सकते हो। और अगर आप ये पैरामीटर से जज करना जानते हो तो आप एक अच्छे कंज्यूमर हो, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है जो आपको सिर्फ ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करवाएगी, आपको रियल लाइफ में किस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं, कैसे ग्रो करना है, ये चीज आपको सिखाएगी। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो सिर्फ किताबों से ज्ञान लेके अपने पेपर में उसको दिखा के आए, वो नहीं, जो अपने रियल लाइफ में उस ज्ञान को अप्लाई करे, वो एक अच्छा एस्पिरेंट है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो हमें
वही चीज अपने अंदर इम्बाइब करनी है और वही चीज को सीखते हुए अपनी लाइफ में वो चीजें हैं जो लेके आनी है और इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। एजुकेशन का रियल मीनिंग समझना है। तो एक छोटी सी वीडियो में यही सारी चीजें आपको बताना चाहती थी और दोबारा मैं विमेंस डे है आज, इसी नोट पे एंड करूंगी कि हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। विमेंस डे सेलिब्रेट ही हम इसलिए करते हैं कि हम ये चीज देख पाए आज की जो विमेंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम सेलिब्रेट कर पाए, उनको एम्पावर कर पाए और एक इक्वालिटी जो है उसको हम ला पाए। तो आज के टाइम पे इक्वालिटी बिल्कुल है और जहां पे नहीं है, जहां पे थोड़ी कमी है, वहां पे एजुकेशन ही है जो उसको बढ़ा सकती है और उस डिस्पैरिटी को खत्म कर सकती है। तो मैं आप सभी विमेंस को जरूर बोलना चाहूंगी कि अपनी जो पावर है उसे पहचानो और एक अच्छी डायरेक्शन में और सही डायरेक्शन में उसको लगाओ एंड ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है एंड नॉट जस्ट विमेन, टू मेन एज वेल, क्योंकि आप हो तो एक विमेन को एक सहारा मिलता है कि वो और अच्छे से आगे बढ़ सकती है। एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड और एज अ ग्रैंड पेरेंट, आप एज अ ग्रैंड फादर भी, ये सारी चीजें हैं जो एक लड़के को हेल्प करती हैं टू अचीव देयर ड्रीम्स और आप अपने ड्रीम्स उनके ड्रीम्स से पूरे कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे ही हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करती रहे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें और एक अच्छा डिसीजन जरूर बनाना है। ये वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको जरूर इंप्लीमेंट करना है। तो यस, कोर्सेज आपके लिए है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपको लगता है जेआरएफ अड्डा आपकी सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस ये आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी कंटेंट का प्रॉमिस जेआरएफ अड्डा ने हमेशा किया है और इसी चीज के चलते बहुत सारी रिकॉग्निशन भी है जो जेआरएफ अड्डा को मिली थी। ठीक है, बहुत सारी मैगजीन्स में भी हम टॉप 10 चैनल्स में आए थे। ठीक है, टॉप 10 एडटेक कंपनीज में लिस्ट हुए थे लास्ट ईयर। तो यही सारी चीजें जो मोटिवेट करती हैं एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बेटर लर्निंग इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो विश यू गुड लक, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज शाम को 5 बजे जरूर आना। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को हम कवर करते हुए चल रहे हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रयास बैच में हम अपना जो सिलेबस है उसको विद कंसेप्ट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है।